किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7। इस स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है प्रश्न, इसका गणितीय रूप में ये होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का 1/3 फिर माइनस x का 2/3 बराबर 7, यानी इन दोनों का अंतर 7 है। ये 1/3 भाग है x का और ये 2/3 भाग है x का, इसमें अंतर 7। और यहाँ पर जो सवाल दिया गया वो है 2/3 और 1/3 में अंतर 7। तो 2/3 यानी कि x का 2/3 भाग और 1/3 में अंतर यानी माइनस करेंगे 1/3, x का 1/3 यानी 2/3 में 1/3 को घटाएंगे। यही दिया हुआ है, पहले 2/3 लिखा है तो पहले 2/3 लिखेंगे, फिर 1/3 है 1/3 लिखा, अंतर निकालना है तो दोनों के पीछे माइनस लगेगा। तो अंतर कितना होना चाहिए? 7। अब इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ 1/3 में से 2/3 को घटाया गया है और ये जो सवाल है, सवाल के हिसाब से 2/3 पहले आएगा और फिर माइनस के बाद ये 1/3 लिखा जाएगा। तो ये 2/3 में से 1/3 घटाने पर 7 आता है। ये लिखा हुआ है 2/3 में 1/3 घटाने पर 7, यानी 2/3 और 1/3 में अंतर 7। तो ये स्टेटमेंट बननी चाहिए, ये वाला समीकरण बनना चाहिए, ना कि ये जो लिखा हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सही है और ये जो पहले से लिखा हुआ है सवाल के साथ, ये इसमें सही नहीं आता है। 2/3 और 1/3 में अंतर का है तो 2/3 पहले होना चाहिए और 1/3 बाद में होना चाहिए। यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये असत्य हुआ। ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। इन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27। इसको गणितीय रूप में लिखा गया x+x+1 बराबर 27। तो क्या ये जो सवाल है उसके हिसाब से ये समीकरण बनेगा? अगर ये बनेगा तो इसे सत्य कहेंगे, नहीं बनेगा ये तो असत्य हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। दो क्रमागत संख्याएं कह रहे हैं, तो माना एक क्रमागत संख्या x, एक क्रमागत संख्या मान ली x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या बराबर। अब यहाँ क्रम से आगे आने वाली संख्या की बात हो रही है। एक संख्या x मान ली तो उसके आगे कौन सी आएगी? तो इस तरह से जब क्रमागत संख्या होती है एक के बाद दूसरी, तो उसमें एक जोड़ देते। किसमें जोड़ेंगे? जो एक संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ देंगे। हमें एक के बाद दूसरी निकालनी है तो +1 हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरी मिल गई। अब इन दोनों का योगफल, प्रश्नानुसार ये जो है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो इसको लिखेंगे दो क्रमागत संख्याओं का योगफल बराबर 27। तो अब देखते हैं कि यहाँ दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 आता है कि नहीं। एक संख्या, दोनों क्रमागत संख्याओं का योग करना है, तो यहाँ पर एक जो क्रमागत संख्या है वो एक क्रमागत संख्या प्लस दूसरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 के बराबर होना चाहिए। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल कह रहे हैं तो पहली और दूसरी को जोड़ने पर ही तो योगफल आएगा।
तो यहाँ पहली और दूसरी को जोड़ा तो बराबर 27। अब पहली क्या है, पहली मानी है x और दूसरी मानी है x+1। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो अब ये जो लिखा हुआ है समीकरण बना, ये समीकरण इसकी तरह नजर आ रहा है। ये पूरा सेम इसी तरह से। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा लिया है क्योंकि ये पता चले कि ये दूसरी क्रमागत संख्या है और ये पहली। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर योगफल 27 आता है। ये जो समीकरण बना कर दिया गया है ये बिल्कुल सही है, तो इसको लिखा जाएगा कि ये कथन सत्य है। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। इस सवाल का गणितीय रूप में कथन इस तरह से लिखा हुआ है, 2y+8 = 50। अब ये सही है या गलत, इसको देखेंगे। तो यहाँ किसी संख्या के दूने में, तो माना संख्या बराबर x, संख्या मान ली x। अब यहाँ चूंकि y दिया तो हम इसको y मान लेते हैं, y। ठीक है, अब यहाँ संख्या के दूने में, तो संख्या का दूना, संख्या का दूना मतलब 2 गुणे संख्या जो भी मानी, तो ये हो गया 2y। इस तरह से अब दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो यहाँ पर संख्या के दूने में 8 जोड़ देंगे तो योगफल 50 हो जाना चाहिए। तो इसे लिखेंगे संख्या का दूना और +8 बराबर, यानी 8 जोड़ दें तो योगफल कितना हो जाता है 50। तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए। तो अब ये जो आएगा, तो संख्या का दूना है हमारा 2y और ये है +8 बराबर 50। तो इस तरह से ये बन जाएगा 2y+8 बराबर 50, जो कि ये कथन गणितीय रूप में इस तरह से लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सही है, सेम है, एक जैसा है। इतना हमारा आ रहा है, ये पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इतना कथन ये जो लिखा है वो सत्य है। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। इस सवाल का गणितीय रूप में समीकरण बना है, 2x/3 यानी x का 2/3 प्लस 17 बराबर 19। तो इसको देखेंगे, हल करेंगे। किसी संख्या के 2/3, तो संख्या पहले माने कि माना संख्या क्या होगी। यहाँ पे मान लेते हैं माना संख्या बराबर x, x दी है तो मान लिया x है। अब इस संख्या का 2/3 करें, संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 यानी x का 2/3, 2/3 मतलब 2/3। इस तरह से इसका मतलब हुआ x गुणे 2/3, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3। इस तरह से बन जाएगा। अब जैसा इसमें कह रहे हैं कि 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो इसका मतलब हुआ कि 17 जोड़ने पर क्या बनेगा, ये 2x/3 प्लस 17, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका योगफल जो आएगा वो क्या आएगा, 19, यानी कि ये किसके बराबर बन जाएगा, 19 के बराबर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x/3 प्लस 17 बराबर 19। इनका योगफल किसके बराबर, 19 के बराबर। तो ये जो समीकरण बनकर आ रहा है
ये जो समीकरण दिया गया है इसके बराबर है, बिल्कुल वैसा ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। जितना बनाया उतना ही पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये कथन लिखा है, ये बिल्कुल सत्य है।